ये देखिए रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। आपका नाम क्या है? हाँ, वेदा जी। तो वेदा, निशा, रेणुका, प्रणोति विल बी स्टार्टिंग दिस सेशन। तो एज आई टोल्ड यू गाइस, सो एज आई टोल्ड यू गाइस, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो टॉपिक कवर करने वाला है, so guys, the first topic which will be starting is would be search and optimization. Search and optimization. Yeah. So guys, सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन ये सबसे पहला टॉपिक होने वाला है हमारा। और ये टॉपिक जो है, निशा, रेणुका, प्रणोति, वेदांत, आपका सारंग। सो ये टॉपिक जो है ये करीब करीब 15 दिन चलने वाला है, 15 डेज के लिए। और जैसे यहाँ पे आप लोगों को डेमो सेशन में बता दिया था कि यहाँ पे पूरा थ्योरी प्रैक्टिकल्स दोनों चीजें होती है जैसे हम लोग सिखाते हैं। तो ये बैच जो है ये ऑनलाइन बैच, क्लासरूम दोनों हाइब्रिड बैच है। जैसे क्लासरूम में भी लोग बैठा है, ऑनलाइन भी लोग हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमारा सिखाने का तरीका कैसे होता है, पहले 1 घंटा हम लोग सिखाता है, उसके बाद इमीडिएटली प्रैक्टिकल करने के लिए देता है, और आप लोगों को ये सारी चीजें लाइव वेबसाइट पे सिखाई जाएगी। तो यहाँ पे ये पहला मॉडल होगा, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, असाइनमेंट्स प्रोवाइड की जाएगी। जो लोग क्लासरूम में आते हैं उनको कभी पॉसिबल नहीं हुआ तो आप लोग ऑनलाइन अटेंड कर सकते हो। जो लोग ऑनलाइन है वो कभी भी चाहे तब क्लासरूम के लिए आ सकता है। और ये बैच 2 बजे से लेके 4 बजे तक का चलने वाला है। और इस बैच को कंप्लीट करने के लिए करीब करीब 2 से 2.5 महीने लगेंगे। उसके बाद में भी 6 महीने तक आप लोग बैच को रिपीट कर सकते हो, कोई भी बैच वापस रिपीट कर सकते हो। जो भी बैच में आपका टॉपिक, अगर मान लीजिए यहाँ पे साहिल, आप, हाँ सारंग जी यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई लेक्चर आज मिस हो गया, तो आप एक तो रिकॉर्डिंग देखो, आपको लाइव सेशन देखना है, जैसे अभी मैं लाइव दे रहा हूँ ऐसे लाइव सेशन को बैठना है, तो दूसरे किसी बैच में आपने जो टॉपिक मिस किया है वो बैठ के आप कवर कर सकते हो। आप किसी बैच में शिफ्ट भी हो सकते हैं। जैसे सारंग जी, पहला मॉडल होते ही आप लोग, आपको एसईओ में जॉब मिल गया, ऐसे में जॉब मिल गया और आप बोले रोहित मुझे तो सुबह 9:30 से 6:30 7 बजे तक जॉब जाना है, तो फिर कैसे? तो शाम का 7 बजे का बैच भी है हमारे यहाँ पे। टोटल 5 बैचेस चलती है। मॉर्निंग 8 o'clock, 8 बजे से लेकर 9:15 बजे तक वी हैव अ 10:30 to 12:30 बैच, वी हैव अ 2 to 4 PM बैच, 4 to 6 PM एंड 7 to 9 PM, ऐसे 5 बैचेस चलती है। एंड वी ओनली टीच डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अलावा हमारे पास दूसरा कोई कोर्स है नहीं। यहाँ पे एनी क्वेश्चंस ओवर हियर? निशा जी, निशा जी, प्रणोति, रेणुका, एनी क्वेश्चंस ओवर हियर? यस, नो? नो सर। So guys, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये क्या होता है, मैं आप लोगों को यहाँ पे मैंने उस दिन डेमो सेशन में दिखाया था, यहाँ पे एग्जांपल भी दिखाया था मैंने आप लोगों को। जैसे ये महिंद्रा स्कॉर्पियो न्यू, ये गाड़ी आ चुका है। अब ये गाड़ी आ चुका है, इन्होंने ये गाड़ी बनाया। अब इस गाड़ी को उन्हें क्या करना है, प्रमोट करना है पैन इंडिया लेवल पे। पैन इंडिया मतलब क्या? प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन। व्हाट? प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन। तो उन्हें ये गाड़ी प्रमोट करना है। इस गाड़ी का उन्होंने एक लैंडिंग पेज बना दिया mahindra.com पे। कौन सा कैटेगरी में? एसयूवी में। कौन सी? स्कॉर्पियो। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये लैंडिंग पेज है। और स्टे अपडेटेड अबाउट दिस एसयूवीज ऑफ टुमारो, मतलब यहाँ पे उन्होंने एक फॉर्म डाला कि अगर आपको अपडेटेड रहना है तो आप अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर दीजिए, ताकि हम लोग आपको अपडेट्स भेजते रहे कि क्या क्या नया आ रहा है। ये स्कॉर्पियो का नया पेज आ चुका है, देख सकते हो, द बिग डैडी ऑफ ऑल एसयूवीज। So now what exactly marketing is all about, guys? You'll be learning marketing over here. मार्केटिंग में जैसे हमने डेमो में भी देखा था, वी हैव ट्रेडिशनल मार्केटिंग, वी हैव डिजिटल मार्केटिंग, वी हैव सेलिब्रिटी मार्केटिंग, वी हैव इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ऐसी बहुत सारी तरीकों की अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती है। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या आ सकता है? आप रास्ते से जा रहे हो, आपने महिंद्रा स्कॉर्पियो का क्या देख लिया? होर्डिंग देख लिया। आप शाम को आईपीएल मैच देख रहे हो, आईपीएल के मैच में टीवी पे आप लोगों को स्कॉर्पियो का ऐड आ गया। आपने वहां से डिज्नी हॉटस्टार शुरू कर दिया, डिज्नी हॉटस्टार ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप लोग कोई मूवी देख रहे हो, वहां पे आपको स्कॉर्पियो का ऐड दिखाई दिया। हाँ, तो डिज्नी हॉटस्टार जो है ये आ गया आपका कौन सा प्लेटफॉर्म? डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपने गाड़ी में चला रहे हो, गाड़ी में आपने रेडियो सुन लिया, रेडियो पे ऐड चल रहा है न्यू स्कॉर्पियो। हाँ, तो रेडियो पे ऐड ट्रेडिशनल।
आप टीवी पे देख रहे हो रणबीर कपूर जो है या रणवीर सिंह जो है वो गाड़ी चला रहा है स्कॉर्पियो की, तो ये एक टाइप का इन्फ्लुएंसर नहीं बोल सकते हो, ये हो गया आपका कौन सा सेलिब्रिटी मार्केटिंग। तो इस तरीके से महिंद्रा यूज कर रहा है। यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देख रहे हो और यूट्यूब पे वीडियो ऐड आ रहा है महिंद्रा का गाड़ी ऐसा पानी में से जा रहा है, ऑफ रोड दिखा रहे, गाड़ी का परफॉर्मेंस दिखाया जा रहा है, यूट्यूब पे ऐड दिख रहा है। आप मनी कंट्रोल पे देख रहे हो मार्केट क्या चल रहा है, आज मनी कंट्रोल पे आते हो और मार्केट देखने के लिए मनी कंट्रोल पे आ गई, मनी कंट्रोल का वेबसाइट ओपन करता हूं मैं, मनी कंट्रोल की वेबसाइट को ओपन कर लिया और मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे देख रहा हूं आज क्या चल रहा है मार्केट में। और ये देखिए केशरी विमल दिख रहा है क्या आपको ऐड, ये ऐड चल रहा है, ये देखिए सिक्योर योर फ्यूचर अनलॉक योर एस्पिरेशंस, अपना नया रिटायरमेंट प्लान एसबीआई लाइफ ऐड दिख रहा है आप लोगों को, ये जो ऐड दिख रहे हो दीज आर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। मैं गूगल पे सर्च करता हूं अपकमिंग, क्या हो रहा है, अपकमिंग कार्स इन इंडिया, और अपकमिंग कार्स इन इंडिया के लिए देखिए कार वाले .com फर्स्ट पे आ रहा है, कार देखो आ रहा है जहां पे 2024 में कौन सी नई गाड़ी आ रही है वो दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कुछ एग्जांपल्स, होर्डिंग्स, रेडियो, पेपर। अभी बीच में मैं कहीं आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल कर रहा था मुंबई के एयरपोर्ट से, एक मिनट दीजिए, मैंने पहले कनेक्शन बन जा रहा हूँ यहाँ पे। मैं ट्रैवल कर रहा था मुंबई से दुबई के लिए, और मुंबई के एयरपोर्ट पे जब गया ना मैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अंदर जहां पे कस्टम फ्री होता है ना, वहां पे एमजी हेक्टर गाड़ी लगाया था और पूरी लाइट्स मारी थी और गाड़ी घूम रहा था, मतलब वो भी क्या था, एक प्रमोशनल एक्टिविटी थी। तो ये सब ट्रेडिशनल में आ गया। अब हमने डेमो में देख लिया ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्यों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग ये बहुत कॉस्टली है, डिजिटल मार्केटिंग उसके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो बहुत चीपर है। डिजिटल मार्केटिंग में आपको सारी चीजें ट्रैक करने आती है कि आपके एड्स को कितने लोगों ने देखा, कितने पैसे में कितना कन्वर्जन आ रहा है, कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, उनका एज क्या है, जेंडर क्या है, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगी। इसमें बहुत सारे टूल्स आप लोग डिजिटल मार्केटिंग में सीखोगे। सो गाइस व्हाट इज मार्केटिंग, पहले आता है मार्केटिंग और बाद में आता है सेल्स। मतलब यहाँ पे स्कॉर्पियो ने अपने गाड़ी को अच्छी तरह से मार्केट किया, मार्केट करने के बाद लोगों को समझ में आ गया गाड़ी आ गई, आप लोग बैठे हो आपके दोस्तों के साथ वीकेंड पे मिल गए, चर्चा चलू यार वो महिंद्रा स्कॉर्पियो का ऐड देखा कितनी क्या जबरदस्त गाड़ी आके सर आवाज ब्रेक हो रहा है। ओके सर आवाज ब्रेक हो रहा है। ओके 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 जस्ट मिनट, आवाज बाकी के लोगों को आ रहा है सबको, आपका भी कनेक्शन एक बार देख लीजिए निशा जी, हाँ रेणुका जी, सब लोग अपना कनेक्शन देखिए क्योंकि यहाँ पे तो आवाज सही है। अब यहाँ पे महिंद्रा ने अच्छा खासा मार्केटिंग कर लिया ये सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज करके। अब अभी आवाज हेलो, यस बोलिए। अब यहाँ पे अच्छा खासा मार्केटिंग कर लिया, अच्छा खासा मार्केटिंग करने के बाद अब जाके लोगों को पता चल चुका है, लोग चर्चा करना शुरू कर रहे हैं और लोग बोलते चल जाके शोरूम विजिट करके आते हैं, एक टेस्ट ड्राइव लेके आता है। तो यहाँ पे लोग शोरूम जा रहे हैं, लोग शोरूम में जा रहे हैं और वहां पे टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। टेस्ट ड्राइव लेने के पहले वहां पे कोई एग्जीक्यूटिव बंदी आएगी, यस आपको टेस्ट ड्राइव चाहिए, आपकी फॉर्म फिलअप कीजिए, वो आपका नाम, ईमेल आईडी, हाँ फोन नंबर ले लेगी। आप टेस्ट ड्राइव ले लोगे और बोलोगे चलो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं, मैं और भी ऑप्शन देख रहा हूं, तो आप इमीडिएटली बाय नहीं करते हो। तो यहाँ पे आपने लेकिन महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी में इंटरेस्ट दिखा, जाके आपने वहां पे इंक्वायरी कर, तो ये हो गया क्या, इसको कहते हैं क्या, लीड। लीड आ गया, वो बंदी के पास आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर आ गया है। अब आपको शोरूम से हर 2 दिन को कॉल शुरू हो जाएगी, हेलो सर आप गाड़ी देखने आए थे, क्या हुआ सर, आप गाड़ी देखने आए थे, क्या हुआ सर, अभी ये ऑफर है, अभी वो ऑफर है सर, आपको एसेसरीज फ्री दी जा रही है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, ये ऑफर है, वो ऑफर है, और दे विल ट्राई टू कन्विंस यू टू बाय द कार, बराबर है। और आपने मार्केट में एसयूवी की स्कॉर्पियो के कंपैरिजन में और 2-3 गाड़ियां देख ली, और 2-3 गाड़ियां देखने के बाद में आपको लगा नहीं यार स्कॉर्पियो जबरदस्त है, मस्त गाड़ी, और आपने जाके वो गाड़ी बुक कर ली, आपने वहां पे पेमेंट कर दिया, उसको कहा जाएगा क्या, उसको कहा जाएगा कन्वर्जन। मतलब यहाँ पे ये जो लड़की रोज 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 कॉल करती है ना आपको, वो बंदी होती है कौन, सेल्स वाली। तो पहले कंपनी ने अच्छा खासा क्या किया, मार्केटिंग कर लिया, मार्केटिंग करने के बाद में प्रोडक्ट का अवेयरनेस क्रिएट हो चुका है, अवेयरनेस क्रिएट होने के बाद अब सेल्स का काम शुरू हो जाता है। तो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है, प्रोडक्ट, कोर्स, कोई भी सर्विसेज, कोई भी सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आता है व्हाट,
अवेयरनेस उसका क्रिएट करना, उसके बाद लोग उसको कंसिडर करना शुरू करते हैं, कंसिडरेशन, और उसके बाद में आता है व्हाट, कन्वर्जन। अमेजोन का सेल आ रहा है ऑनलाइन इस 25 मार्च को या 5 मार्च को, अमेजोन को होर्डिंग्स, पेपर, सभी जगह बम्बार्डिंग शुरू हो जाएगा, ताकि अमेजोन को ये बताना है लोगों को, अरे ये इस तारीख को सेल है, 10 मार्च को सेल आ रहा है, 10 मार्च को सेल आ रहा है। तो सबसे पहले क्या क्रिएट करे, वो क्या क्रिएट करे, अवेयरनेस। उसके बाद निशा है यहाँ पे, निशा जी जो है, निशा जी यहाँ पे बोलती है कि अरे हाँ चलो मुझे फोन खरीदना है, तो उसकी फ्रेंड उसको बोलती है अरे यार 10 मार्च को अमेजोन का सेल आ रहा है, तो एक बार चेक कर लेना ऑनलाइन। तो वहां पे हो गया क्या, आपने कंसिडर कर लिया, और उसके बाद में अमेजोन का जिस दिन सेल आता है उस दिन निशा जी फोन जाके खरीद लेती है, उसको कहा जाता है कन्वर्जन। सो गाइस, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कोई भी वेबसाइट का कोई भी बिजनेस हो, हाँ, उसको अगर अभी ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत कॉस्टली होता है। जैसे आपको कोई होर्डिंग लगाना या कॉल करना, जैसे आपको कोई, जैसे आप लोगों को कोई यहाँ पे होर्डिंग लगाना है, होर्डिंग का कॉस्टिंग आज की डेट में अगर देखोगे तो एक होर्डिंग का कॉस्टिंग अगर आप चेक करते हो तो एक होर्डिंग का कॉस्टिंग एवरी मंथ 50 से 60 हजार जाता है। पेपर में अगर आप लोगों को एड लगाना है तो पेपर के एड्स को अगर देखोगे तो कम से कम 50,000, 70,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक एड जाती है फुल पेज। यहाँ पे महिंद्रा स्कॉर्पियो क्या है, महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा एक बड़ा कंपनी, सबको पता है महिंद्रा एक बड़ा कंपनी है। महिंद्रा स्कॉर्पियो का प्राइस कितना है, महिंद्रा स्कॉर्पियो का प्राइस यहाँ पे करीब करीब है 15 लाख रुपए, कितना, 15 लाख रुपीस का प्राइस। महिंद्रा स्कॉर्पियो का टारगेट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, उनको 1000 गाड़ियां बेचनी है पहले एक साल में, बराबर है। तो 15 लाख की एक गाड़ी अगर है तो 1000 गाड़ियों का टोटल प्राइस कितना हो गया, 1000 गाड़ियों का टोटल प्राइस हो चुका है 150 करोड़ रुपए, मतलब ये उनका रेवेन्यू है। क्या है ये, रेवेन्यू। तो यहां पे महिंद्रा बड़ा कंपनी है, उसको 150 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना है। तो 150 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए यहां पे उन्हें प्लान करना होता है मार्केटिंग का, क्या क्या, मार्केटिंग का बजट। तो नॉर्मली जो वेल सेटल्ड कंपनीज होती है जैसे टाटा मोटर्स, रिलायंस, अदानी, कोको कोला, पेप्सिको, ये बहुत सेटल, वेल सेटल, वेल, हाँ, वेल फाइनेंशियली प्लान कंपनीज है। तो इनका बजट नॉर्मली जितना उनको रेवेन्यू जनरेट करना होता है ना, उस रेवेन्यू के 5 to 7% होता है, 5 to 7% वो यहाँ पे स्पेंड करने के लिए रेडी होती है कि चलो मुझे 150 करोड़ रुपए निकालना है मार्केट से, तो मैं 150 करोड़ का 5 से 7% खर्चा कर सकता हूँ। सो 150 करोड़ का 5% बन जाता है 7.5 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे महिंद्रा के पास 7.5 करोड़ रुपए रेडी है, जो वो लोग यूज करने वाले हैं किस चीज के लिए, अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए। फिर यहाँ पे मार्केट करने के लिए वो लोग बनाते हैं एक क्या क्या ये बनाते हैं, मीडिया प्लान। मीडिया प्लान का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रेणुका जी, आयुष, प्रणोती, सादिया, युवराज जी, अक्षय जी, हाँ, निशा जी, सबको आवाज आ रही है प्रॉपर, यस, नो गाइस, हेलो, यस सर। यस। तो यहाँ पे महिंद्रा कंपनियों को 15 लाख रुपए की 1000 गाड़ियां पहले साल में बेचनी है, 150 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना है, और मार्केटिंग बजट है 5 to 7%, मतलब वो 150 करोड़ का 7.5 करोड़ रुपए यहाँ पे मार्केटिंग पे स्पेंड करना चाहते हैं। तब मीडिया प्लान बनता है कि हाँ चलो ट्रेडिशनल मार्केटिंग को कितना पैसा डालना है, हाँ, डिजिटल पे कितना पैसा डालना है, यहाँ पे सेलिब्रिटी मार्केटिंग में कितना पैसा डालना है, बड़े बड़े इवेंट्स आते हैं जैसे आईपीएल। आईपीएल किसका है, इस बार किसने स्पॉन्सर किया आईपीएल को, बताइए। आईपीएल को स्पॉन्सर कौन है इस बार, टाइटल स्पॉन्सर, मेन स्पॉन्सर, हु इज द मेन स्पॉन्सर फॉर आईपीएल, कौन है, क्या लिखा है, टाटा आईपीएल। अब एड्स देखोगे ना आप लोग तो आपको दिखेगा टाटा आईपीएल। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो तो यहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स में का पैसा डालना, बड़े बड़े प्रॉपर्टी, ऑटो एक्सपोज होता है, ऑटो एक्सपोज में पैसा लगाना, तो ये पूरा बनता है मीडिया प्लान। तो उसमें आता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप लोगों को, जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होर्डिंग्स होते हैं, हाँ, पेपर एड्स होती है, यहाँ पे रेडियो होता है, एयरपोर्ट एड्स होती है, यहाँ पे बस एड्स देखी होगी आपने, ऑटो रिक्शा पे एड्स देखी होगी आपने। तो वैसे ही डिजिटल में भी अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे एसईओ, सोशल मीडिया, हाँ, गूगल एड्स,
मोबाइल ऐप के ऊपर एड्स देखते हो, मोबाइल ऐप एड्स, ईमेल मार्केटिंग, ये सारी चीजें आप लोग डिजिटल मार्केटिंग में सीखने वाले हो। आप यहाँ पे कुछ भी ट्रेडिशनल नहीं सीखोगे, ट्रेडिशनल का आपको एक ओवरव्यू दिया जाएगा। आपको मेन सीखना है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट को ऑनलाइन प्रमोट करना है तो उसको प्रमोट करने के लिए आप लोग इन प्लेटफॉर्म्स का कैसे यूज करोगे, जिसमें पहला मॉडल जो है उसका नाम है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो यहां तक सभी लोगों को समझ में आ रहा है? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस गाइस? यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क ओवर। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ स्टैंड्स फॉर व्हाट? एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो क्या होता है गाइस? यहाँ पे आप लोग को अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन चलाना है, इफ यू वांट टू रन योर बिजनेस ऑनलाइन, तो ऑनलाइन चलाने के लिए यू नीड टू हैव अ व्हाट? वेबसाइट। वेबसाइट का मतलब सिंपल क्या होता है? वेबसाइट का मतलब होता है आपके बिजनेस का ऑनलाइन प्रेजेंस। हाँ, प्रेजेंस, ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ योर बिजनेस, उसको कहा जाता है वेबसाइट। सो गाइस, whenever you want to create your presence online, you need to have a website। और वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे हम लोग वेबसाइट बाय भी करके देंगे, एक वेबसाइट बना के भी देंगे। और वर्डप्रेस, आज की डेट में वेबसाइट बनाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती है, जैसे आपने शॉपिफाई नाम सुना होगा। शॉपिफाई सुना है? शॉपिफाई की एड्स आती है आपको। हाँ, आपने बहुत बार विक्स, WIX, विक्स कंपनी का नाम ऐड सुना होगा। विक्स पे अपना वेबसाइट बना लीजिए। ये देखो क्या लिखा है, वेबसाइट बिल्डर। यहाँ पे अगर आता हूं मैं, आई कम ओवर हियर, यहाँ पे आने के बाद अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते हो, ये देखिए, ये शॉपिफाई, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल देन एंजॉय योर फर्स्ट मंथ ₹20। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जिसपे आप लोग वेबसाइट बना सकते हो। ऐसे ही आपको एक बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है वर्डप्रेस, जिसमें हम लोग आपको वेबसाइट कैसे बनाया जाता है वो दिखाएंगे। CMS स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस पे वेबसाइट कैसी बनाई जाती है वो हम लोग यहाँ पे आप लोगों को कवर करेंगे। एक मिनट, किसी को भी ये ड्राइंग किया है इसको निकाल देता हूँ। एक मिनट। अब यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो, तो ये है आप लोगों का CMS सिखाया जाएगा। अब यहाँ पे आपको अगर खुद का वेबसाइट शुरू करना है तो आप लोगों को कोई आइडिया है? एनी आइडिया? सारंग जी, एनी आइडिया हाउ टू स्टार्ट अ वेबसाइट? रेणुका, सादिया, आयुष, अक्षय, निशा, प्रणुति, एनीवन फ्रॉम यू पीपल, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन वेबसाइट, आप लोगों को क्या प्रोसेस करना पड़ता है? कुछ पता है आप लोगों को? एनी आइडिया? नो? एनीवन फ्रॉम यू पीपल? रेणुका जी, सादिया, आयुष, अक्षय, निशा, प्रणुति, नो आइडिया गाइस? सो गाइस, यहाँ पे आप लोगों को अगर खुद का वेबसाइट शुरू करना है तो आप लोगों को वेबसाइट का एक नाम बाय करना पड़ता है, वेबसाइट नेम। बघ द्यायला लागतं क्या बोल रहे हो? कैन यू प्लीज टेल अगेन? नंतर नंतर एवढं खायचं नसतं पालक डोमेन नेम, हे बघ क्या लगता है? डोमेन? वेबसाइट का नाम लगता है आपको, और वेबसाइट को चलाने के लिए स्पेस लगता है। या तो वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का एक नाम लगेगा आपको, जैसे www.facebook.com है। एक मिनट निकिता, ते हे विचारलं का ती कोणती आहे ना? अच्छा, ऑनलाइन ज्वाइन किया था, ओके। तो यहाँ पे देखोगे, जैसे वेबसाइट का नाम जो होता है उसे कहते हैं व्हाट? डोमेन नेम। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डोमेन नेम। और जैसे यहाँ पे आप लोग जब मोबाइल फोन खरीदते हो तो मोबाइल पे आप लोग बहुत सारे इमेजेस ऐड करते हो, वीडियोस ऐड करते हो। हाँ, आपका बेसिकली सारा का सारा डेटा वहां पे होता है। तो वेबसाइट पे भी स्पेस होता है ना? हाँ, आपका वेबसाइट जैसे होता है वैसे मोबाइल पे भी स्पेस होता है। मोबाइल पे देखोगे तो हाँ, मेरा मोबाइल पे कितना स्पेस है? 72 GB है, 128 GB है। वैसे आपके वेबसाइट के लिए भी स्पेस लगता है, उसे कहता है व्हाट? होस्टिंग। तो डोमेन और होस्टिंग, डोमेन होस्टिंग इज बेसिकली नेम ऑफ द वेबसाइट, होस्टिंग इज द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द वेबसाइट। उसके बाद वेबसाइट रखना पड़ता है सिक्योर। सिक्योर मतलब क्या होता है? वेबसाइट जैसे बनाते हो आप लोग तो बहुत बार वेबसाइट पे अटैक्स होते हैं, ऑनलाइन अटैक्स, जिसमें आपका बेसिकली वेबसाइट हैक किया जा सकता है, वेबसाइट से डेटा चुराया जा सकता है। आपकी वेबसाइट पे मान लीजिए पेमेंट गेटवे रखा है आपने, जहां से पेमेंट लेते हो, तो पेमेंट गेटवे को क्रैक करके यहाँ से फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो सकता है, जिसके लिए वेबसाइट पे सिक्योर सर्टिफिकेट लगता है, जिसको बोलता है SSL सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, एक बहुत पॉपुलर वेबसाइट है जिसका नाम आपने सुना है, GoDaddy। सुना है क्या? बहुत एड्स चलती है, पिछले IPL में बहुत एड्स रन की थी उन्होंने, कब पता है क्या? कोविड के टाइम पे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है GoDaddy, सबने ये नाम सुना है।
तो GoDaddy एक ऐसा वेबसाइट है जिसपे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपको जो वेबसाइट शुरू करना है, जिसका नाम आपको चाहिए। जैसे यहाँ पे धवल ना, वेदांत, आपके बिजनेस का नाम क्या है बताइए मुझे जरा। हाँ, विशा, VISHA, ऑटोमोटिव, हाँ ऑटोमोटिव, हाँ। तो ये नाम है, हाँ यहाँ पे आपका। अब आप इसी नाम से वेबसाइट शुरू करना चाहते हो, हाँ विशा ऑटोमोटिव, तो ये नाम से अगर आपको वेबसाइट शुरू करना है तो ये वेबसाइट का जो नाम है ये अवेलेबल है या नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। मैंने ऐड कर दिया .com। अब यहाँ पे मैंने जैसे .com ऐड कर दिया है आपके सामने, इसमें ही और ऑप्शन भी मिलते हैं आपको। .in भी मिलेगा आपको, विशा ऑटोमोटिव .रशिया भी मिलेगा, विशा ऑटोमोटिव अरब इमिरेट्स भी मिलेगा, विशा ऑटोमोटिव UK भी मिलेगा। तो ये क्या होता है, ये डोमेन के कंट्री एक्सटेंशन होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे बैठ के रशिया में बिजनेस करना है तो आप अगर .ru बाय कर लेते हो तो आपका वेबसाइट रशिया में रैंक होने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि सर्च इंजन ये एक्सटेंशन पढ़ सकता है। गवर्नमेंट की साइट्स होती है जैसे पैन कार्ड डॉट, क्या होता है पैन कार्ड .gov.in, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप लोग कोई एजुकेशनल साइट देखोगे जैसे IIM, हाँ edu .IIM इंडिया, कुछ जो भी .edu आता है, edu मतलब क्या, एजुकेशन। यहाँ पे विकीपीडिया अगर देखोगे तो विकीपीडिया .org, मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके कहते हैं डोमेन के एक्सटेंशंस, क्या कहते हैं, डोमेन एक्सटेंशंस। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो यहाँ पे अगर आप चेक करते हो, मैं चेक करना चाहता हूँ vishaautomobile.com, ये नाम अवेलेबल है क्या GoDaddy पे। मतलब GoDaddy तो एक बीच में का सब एजेंट होता है, ये सारे डोमेन्स एक्चुअली वर्ल्ड वाइड वेब कंपनीज के पास होता है। मैंने सर्च डोमेन्स बोल के यहाँ पे मैं अब सर्च कर रहा हूँ, आई एम सर्चिंग ओवर हियर, और मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ गाइस, विशा ऑटोमोटिव मे बी एबल टू हेल्प यू। डोमेन टेकन है, लिया है क्या किसी ने, आपने लिया है? अच्छा गाइस, ये देख सकते हो आप लोग, डोमेन ये खरीद लिया है, डोमेन हैज बीन टेकन, बट वो बोल रहा है यू हैव अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव। क्या ग्रेट ऑल्टरनेटिव है? वो बोल रहा है आपके पास विशा ऑटोमोटिव डॉट कौन सा है, IN, जो ₹1 में आप बाय कर सकते हो, लेकिन ₹1 पहले साल के लिए होता है, अगले साल से आपको उसका जो भी फीस होता है वो पे करना पड़ेगा। तो उसके और भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, आपको इसमें से जो लगता है आप वो बाय कर सकते हो। जैसे मुझे यही बाय करना, विशा ऑटोमोटिव.in बाय करना है, मैंने बोल दिया मेक इट योर्स। मेक इट योर्स बोलने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू बोलता हूं मैं। कंटिन्यू बोलने के बाद गाइस यहीं पे आप लोगों को चेक करना पड़ता है। यहाँ पे आप लोग देखोगे वो पूछ रहा है आपको कितने साल के लिए बाय करना है, तो देख रहा है आप लोगों को ऑप्शन, हाउ मेनी इयर्स गाइस, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक आप ये डोमेन बाय कर सकते हो। आपको जितने साल के लिए बाय करना है उतने साल के लिए, जितने ज्यादा साल के लिए बाय करोगे उतना बेनिफिशियल होता है आप लोगों को SEO के पॉइंट से। 5 साल के लिए वो बोल रहा है आपका चार्ज लगेगा 2797, इतना आपको पे करना पड़ेगा 5 साल के लिए। कंटिन्यू टू कार्ड बोल देता हूं मैं, और कंटिन्यू टू कार्ड बोलने के बाद आगे सिंपल जैसे हम लोग ऑनलाइन कोई पेमेंट करते हैं वैसे ही ऑप्शन आपको आ जाएगा, वो आपको एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा। और ये अकाउंट क्रिएट करने के बाद गूगल के साथ लॉगिन कर लोगे आपका सारा का सारा डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगा और आपको पेमेंट पूछे, पेमेंट कर दिया आपने एक बार तो आपका ये डोमेन सिक्योर हो जाएगा आपके पास। तो मैं आप लोगों को अब यहाँ पे GoDaddy का लॉगिन करके दिखाता हूँ, मेरे पास GoDaddy के अकाउंट्स है। तो ये मैंने डोमेन बाय कर लिया। अब डोमेन बाय करने के बाद इमीडिएटली वेबसाइट बनता नहीं है, वेबसाइट को चलाने के लिए आप लोगों को जैसे मैंने बोला था क्या लगता है, स्पेस लगता है। जैसे हम लोग लैपटॉप लेते हैं तो लैपटॉप पे आता है ना 250 GB का हार्ड डिस्क के, 512 GB का हार्ड डिस्क के, वैसे ही अब यहाँ पे मैं साइन इन करता हूँ, साइन इन GoDaddy के अकाउंट में, मैं बोलता हूँ साइन इन व्हाट, गूगल, मैं गूगल के साथ साइन इन कर रहा हूँ। गूगल के साथ साइन इन कर रहा हूँ, रोहित चलंत ये मेरा ईमेल आईडी ऐड कर दिया है। ये देखिए ये मेरा GoDaddy का अकाउंट है गाइस। अब GoDaddy के अकाउंट पे आने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो अगर आप देखोगे ये देखिए अलग अलग डोमेन है मेरे पास, जैसे ये डोमेन है SDMstore.xyz,
ये डोमेन कब एक्सपायर हो रहा है? क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये डोमेन एक्सपायर हो रहा है 9 मार्च 2024 और उसके आगे आपको ऑप्शन आ रहा है क्या? रिन्यू। मतलब वो बोल रहा है कि आपका ये डोमेन अब एक्सपायर हो जाएगा, आपको रिन्यू करना है तो रिन्यू कर दीजिए। वैसे ही किशोर एकेडमी ये सब सारे स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं डोमेन्स। ये कब एक्सपायर हो रहा है? 6 अप्रैल को। यहाँ पे देखिए तो ये एक्सपायर हो रहा है 6 अप्रैल को। हाँ, तो आप लोगों को दिखेंगे। और ये डोमेन जो है उनको अभी तक चालू भी नहीं किया, उसके आगे क्या रहा है पूरा सेटअप। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगी। ये डोमेन्स है। ये क्या दिख रहा है? क्या लिखा है? वेब होस्टिंग। मतलब गाइस यहाँ पे अगर आप लोग चेक करते हो, मैं GoDaddy को ओपन कर लेता हूं। मैंने जैसे बोला डोमेन खरीद के वेबसाइट इमीडिएटली नहीं बनता है, आपको वेबसाइट चलाने के लिए स्पेस लेना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे GoDaddy की साइट पे आता हूँ और GoDaddy की साइट पे आने के बाद ये दिख रहा है आपको वेबसाइट एंड होस्टिंग। इस पे क्लिक करने के बाद ये देखिए वेब होस्टिंग के प्लान्स आपके सामने आ रहे हैं। जैसे हम लोग मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, हाँ, 200 रुपए में 1 GB का प्लान, 250 रुपए में 2 GB का प्लान, 400 रुपए में 3 GB का प्लान, वैसे ही GoDaddy क्या बोल रहा है आपको? एक सिंपल चीज है गाइस, आपने एक एंड्रॉइड फोन बाय कर लिया या फिर एप्पल का फोन बाय कर लिया। आपने फोन बाय कर लिया तो आप लोगों ने जो भी डेटा सेव किया है, जो भी है मोबाइल में डेटा आपका है, फोटोज वीटोज, कल आपका फोन गुम गया। आपका फोन गुमने के बाद में आपका सारा डेटा क्लाउड पे चला गया। आपने नया फोन ले लिया और आपने जीमेल से लॉगिन कर लिया, सारा डेटा वापस आ गया। मतलब आपको डेटा का कोई टेंशन नहीं रहा है, सारा डेटा अभी सेफ है। वैसे GoDaddy क्या बोल रहा है? आपका खुद का वेबसाइट बना लेना, आप हमारे से जगह रेंट पे ले लो। आप खुद का सर्वर बरवर मत खरीदते बैठो, आपको सर्वर मेंटेन करने के लिए AC लगाओ, ये करो वो करो, कल सर्वर जल गया मत खरीदो। हम लोग आपको स्पेस देते हैं, आप हमारा स्पेस यूज कीजिए, उसका हर महीने को हमको रेंट पे कीजिए। तो GoDaddy के हम लोग प्लान्स देखते हैं, यहाँ पे चेक कर लीजिए। यहाँ पे GoDaddy के प्लान्स शुरू हो रहा है, चेक कर सकते हो। वेब होस्टिंग का प्लान है पहला वाला। प्लान का प्राइस कितना? एवरी मंथ कितना रेंट पे करना है? कितना? 79। और इतने ये प्लान में कितना स्पेस मिलेगा? फ्रॉम द ऑनलाइन बैच रेणुका, आयुष, अक्षय, निशा, प्रणोति, सादिया, बता सकते हो कितना है? 10 GB 10 GB। वेरी गुड। ये देख सकते हो 10 GB का स्पेस मिलेगा। आप वेबसाइट जो है ये अप टू 10 GB स्पेस तक यूज कर सकते हो। जैसे मोबाइल में नहीं क्या मेमोरी फुल हो जाता है, वैसे दूसरा प्लान है कितने वाला? 199, जिसमें आप 25 GB यस। 300 का प्लान 50 GB, 50 GB 200 का प्लान 75 GB। और उसमें वो दिखा रहा है कि आप कितनी वेबसाइट बना सकते हो। ये दोनों प्लान में एक एक ही है, लेकिन ये प्लान लोगे ना फिर ये 50 GB स्पेस आप 10 वेबसाइट्स के लिए कैसे भी यूज करो, चल जाएगा। अब इसमें देख सकते हो आप लोग, ये क्या है? कोई भी वेबसाइट देखोगे ना, जैसे मैंने GoDaddy के इस वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे मुझे दिखता है GoDaddy इज व्हाट, कनेक्शन इज व्हाट सिक्योर, secure हाईली सिक्योर है। कनेक्शन सिक्योर पे क्लिक करने के बाद ये देखो सर्टिफिकेट इज व्हाट, valid सर्टिफिकेट वैलिड पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे दिखता है ये वैलिडिटी पूरा का पूरा सर्टिफिकेट का इश्यू डेट भी दिख रहा है मुझे। और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, मैं कॉपी कर लेता हूँ, आपके सामने ही पेस्ट कर लिया। कब इश्यू किया था? अक्टूबर 11 2023 को। एक्सपायर कब हो रहा है? नवंबर 11 2024। मतलब उनका जो ये सर्टिफिकेट है SSL, ये भी एक्सपायर होता है। तो अब अगर ये प्लान देखते हैं तो इसके अंदर ही आप लोगों को क्या मिल रहा है? क्या लिखा है? फ्री व्हाट, SSL सर्टिफिकेट। SSL सर्टिफिकेट। यस, तो मतलब आपने ये प्लान अगर बाय कर लिया तो आपको SSL सर्टिफिकेट अलग से बाय करने की जरूरत नहीं है, आपकी वेबसाइट ऑलरेडी सिक्योर। और गाइस जो वेबसाइट सिक्योर होती है, गूगल का ये बहुत इंपॉर्टेंट रैंकिंग सिग्नल है कि जो वेबसाइट गूगल को सिक्योर दिखती है ऐसे वेबसाइट्स को ही गूगल रैंक करता है, बाकी नॉट सिक्योर वेबसाइट्स को गूगल सर्च में रैंक करता नहीं है। जैसे यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को हमने एक वेबसाइट दी है, उसको SSL अभी तक लगाना है, तो वो वेबसाइट है मेरे पास जहां पे आपको क्लियरली दिखेगा ये वेबसाइट हमने स्टूडेंट्स को दी है प्रैक्टिस के लिए। तो ये project.it मैस्ट्री का वेबसाइट ओपन हो रहा है आपके सामने। इस वेबसाइट को देख के मुझे बताइए आप लोग कि ये वेबसाइट सिक्योर है ये। तो ऐसे GoDaddy जैसी वेबसाइट जैसे और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पे आप डोमेन होस्टिंग बाय कर सकते हो। हाँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक और वेबसाइट ओपन कर लिया, होस्टिंगर। ये भी एक बहुत पॉपुलर साइट है होस्टिंगर। यहाँ पे ये वेबसाइट खुल रहा है, होस्टिंगर है। होस्टिंगर पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को डोमेन होस्टिंग के ऑप्शंस आ रहा है। होस्टिंग के प्लान्स में मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ तो आप लोगों को देखेगा, ये देखो 149 रुपीज पर मंथ से इनका प्लान शुरू हो रहा है। कितना स्पेस? हाउ मच? 100 GB। उसी प्लान में अनलिमिटेड, अनलिमिटेड व्हाट? SSL ये वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं बताइए? हाँ,
Not secure. ये देखिए क्या लिखा है, Secure. ये वाला क्या लिखा है, नॉट सिक्योर्ड, योर कनेक्शन टू द साइट इज नॉट सिक्योर्ड। तो इस तरीके से आपको समझ में आता है। ये वेबसाइट पे देखो, यहाँ पे आता हूँ, क्लिक किया, व्हाट कनेक्शन इज व्हाट सिक्योर। Connection secure. तो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे ये वेब होस्टिंग हमारा है, जो कब एक्सपायर हो रहा है 15 मार्च 2024। और मैंने इस पे क्लिक कर दिया हमारे होस्टिंग के प्लान पे। होस्टिंग पे प्लान पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे राइट साइड में पूरा होस्टिंग का डिटेल्स भी दिखता है कि मेरा जो प्लान है वो कितने जीबी का है। अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आई कम ओवर हियर, ये देखिए पूरा हमारा यूजर आईडी पासवर्ड सब समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। होस्टिंग प्लान, होस्टिंग प्लान अगर आप चेक करते हो, तो मैंने अपग्रेड पे क्लिक कर दिया। जस्ट अपग्रेड पे क्लिक करने के बाद वो दिखाएगा कि करंट प्लान आपका कौन सा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ये आपका ओपन हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ रही है। डोमेन क्या होता है, डोमेन वेबसाइट का नाम होता है, जैसे facebook.com, yahoo.com, google.com, डोमेन नेम। उसके बाद स्पेस क्या होता है, स्पेस मतलब आपके वेबसाइट को लगने वाली स्पेस जो होती है उसे होस्टिंग कहता है। वेबसाइट को सिक्योर रखने के लिए SSL सर्टिफिकेट्स होता है। और डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है वेबसाइट का, उसके हिसाब से आप लोग ये डोमेन के एक्सटेंशंस बाय करते हो। अब यहाँ पे देखोगे तो हमारा करंट प्लान कौन सा है, करंट प्लान कौन सा है, कौन सा है, इकोनॉमी। Economy. कितना स्पेस है, और 25 GB. रैम कितना, रैम 512 MB. गाइस सिंपल है। यहाँ पे निशा आप हो, आप लैपटॉप खरीदने चली जाती हो, और लैपटॉप खरीदने जब जाती हो ना, तो वो शॉप में वो बंदा आता है सेल्स वाला, वो देखिए मैम क्या चाहिए, तो आप बोलती हो मुझे लैपटॉप बाय करना है। तो वो पूछते हैं आपको, अरे मैम आपका यूज क्या है बता पाओगे, तो मैं उस हिसाब से आपको लैपटॉप सजेस्ट करता हूँ। तो आपने बोला अरे मैं तो मुझे ब्राउजिंग के लिए लगता है, मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करी तो मुझे ब्राउजिंग बेसिक प्रैक्टिस के लिए लैपटॉप चाहिए। तो बोलते मैडम ब्राउजिंग ही करने का आपके पास, हाँ तो मैडम एक काम कीजिए, ये लैपटॉप है मेरे पास जिसमें करीब करीब 8 GB 4 GB रैम है और i5 प्रोसेसर है, हाँ तो ये आपको सफिशिएंट हो जाएगा, इसका कीमत 32,000 है। आप बोले ठीक है, आप लेके जाते। उसके बाद वहीं पे जाता है वेदांत, वेदांत जाता है वेदांत जाता है, वेदांत को भी लैपटॉप बाय, वेदांत जाते हैं शॉप में, और वेदांत जी बोलते हैं मुझे लैपटॉप देखना है। बोलते हैं सर आपका यूज क्या, कुछ बताओगे। वेदांत बोलता है मैं फोटोग्राफर हूँ मैं फोटोग्राफी करता हूँ, वेडिंग फोटोग्राफी वगैरह करता हूँ, और मुझे एडिटिंग के लिए टूल्स लगते हैं, फोटोशॉप, एडोबी प्रीमियर, हाँ लाइट रूम वगैरह। तो मुझे एकदम फास्ट वाला चाहिए और एकदम हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स विफिक्स कलर कॉम्बिनेशन मुझे सही से दिखना चाहिए, उसके लिए मुझे एकदम हाई डेफिनेशन ग्राफिक कार्ड वगैरह चाहिए। तो होता है सर आप एक काम कीजिए, ये वाला मशीन लीजिए, इसमें सर 32 GB रैम है, और इसमें हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स कार्ड भी है, और ये IA7 है, हाँ 7 जनरेशन वाला है, तो ये आपके लिए चल जाएगा। इसका प्राइस कितना है, तो सर ये 73,000 में आता है निशा जो लैपटॉप लेके गई वो 32,000, ये बंदा लेके जा रहा है 70,000। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है पता है आपको, दोनों के प्रोसेसर में, दोनों की स्पीड में। तो यहाँ पे अभी मेरा जो प्लान है, जो मैंने हमारे स्टूडेंट्स के लिए लिया है, ये बेसिक इकोनॉमी प्लान लिया है, क्योंकि स्टूडेंट्स नॉर्मली सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, उस वेबसाइट पे रियल ट्रैफिक नहीं आता। तो उसमें मुझे कितना रैम मिल रहा है, कितना रैम मिल रहा है मुझे 512, वो भी कैसा है, कौन सा है, शेयर्ड, मतलब मेरा ही एक वेबसाइट नहीं होगा उस रैम पे, मेरे जैसे और 10 लोगों की वेबसाइट होगी और सब लोग एक ही रैम यूज करेंगे। लेकिन अगर ये प्लान लेते हो तो इसमें आपको 50 GB मिलेगी, और कितना 1 GB। ये लेते हो तो इसमें कितना, 1 GB. आप देख रहे हो जैसे 0 आपका GB. हार्डवेयर बढ़ता है तो प्राइस बढ़ती है, और जितना आपका प्रोसेसर फास्ट उतना वेबसाइट लोडिंग का टाइम फास्ट। आप सबको पता होगा, सबका ये एक्सपीरियंस होगा कि जब आप लोग यहाँ पे कोई भी वेबसाइट ओपन करने चाहते हो और अगर वेबसाइट बहुत टाइम लेता है ओपन होने के लिए, तो हम लोग नॉर्मली उस वेबसाइट को बंद करते हैं और दूसरा वेबसाइट ओपन करते हैं। तो वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम होता है 70% वो डिपेंड करता है आपका वेब होस्टिंग का पैकेज क्या है। अब ये तो बेसिक प्लान है GoDaddy के अब होस्टिंग करके भी प्लान देखोगे, GoDaddy के प्लान को मैं ओपन कर लेता हूँ। देखो वेब होस्टिंग में ये बेसिक प्लान है, ये सब शेयर वाले प्लान है, मतलब आपको एक रैम के ऊपर 10 वेबसाइट चलाएंगे, उसीलिए ये इतने सस्ते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे आके देखते हो, ये दिख रहा है क्या, ऑल होस्टिंग प्लान्स, मैंने ऑल होस्टिंग प्लान्स पे क्लिक कर लिया, और ऑल होस्टिंग प्लान्स पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, यहाँ पे अलग अलग होस्टिंग प्लान्स आप लोगों को मिलेंगे। जैसे ये कौन सा है, कौन सा ये VPS एक्सप्लोर, VPS. एक्सप्लोर VPS होस्टिंग प्लान्स अगर मैं देख रहा हूं,
तो वीपीएस होस्टिंग प्लान्स में अगर आप चेक करोगे तो ये देखिए एक सीपीयू और कितना जीबी रैम मिलेगा, ये सिर्फ स्पेसिफिकली आपको ही, आपके कंप्यूटर को कितना रेट होगा डायरेक्टली 649, 4 GB रैम 1299, 8 GB रैम 2699, हाँ 16 GB रैम 3299। तो आप लोग यहाँ पे पैकेजेस देख रहे हो, तो पैकेजेस में आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जितना ज्यादा हार्डवेयर आप लोग स्ट्रॉन्ग लेते हो उतना आपका होस्टिंग का पैसा बढ़ना शुरू होता है, लेकिन जितना आपका होस्टिंग स्ट्रॉन्ग उतने आपके वेबसाइट का परफॉर्मेंस फास्ट होता है, और जो वेबसाइट्स परफॉर्मेंस बहुत फास्ट देती है वैसे वेबसाइट्स का यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है, प्लस सर्च इंजन में उन वेबसाइट्स को रैंकिंग में बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत होस्टिंग प्लान्स के बारे में समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को सिर्फ ऐसे ही बिना होस्टिंग का एसएसएल सर्टिफिकेट खरीदना है तो वो किसमें आएगा? एसएसएल सर्टिफिकेट किसमें आता है? सिक्योरिटी में। ये दिख रहा है क्या? अगर आपने एसएसएल सर्टिफिकेट को क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को एसएसएल सर्टिफिकेट सेपरेट से लेना है, तो उसका ही कितना पैसा है? 2999 आपको दिखाई दे रहा है, 2999 इसका अमाउंट है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने चेक किया तो एसएसएल सर्टिफिकेट सेपरेट मत दीजिए, हमेशा आप होस्टिंग बाय करते हो उसके साथ आपको बहुत सस्ता जाता है, सेपरेट लोगे तो बहुत महंगा जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को किसी भी वेबसाइट का एज अगर जानना हो, वेबसाइट का एज जो होता है डोमेन एज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज जितना पुराना वेबसाइट होगा उतना ज्यादा ट्रस्ट होता है सर्च इंजिन का। कौन से मेजर सर्च इंजिन है गाइस आज के डेट में? मेजर सर्च इंजिन के नाम कौन सा है? गूगल, याहू, बिंग, ये तीनों के नाम आते हैं, कहीं भी जाओगे तो याहू और क्या बिंग, ये तीन ही सर्च इंजिन है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर, लेकिन गूगल सबसे ज्यादा यूज होता है इंडिया में, तो 95% से ज्यादा लोग गूगल सर्च इंजन यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर डोमेन एज देखना है किसी भी वेबसाइट का, अगर आपको एज देखना है तो आप सिंपल मुझे GoDaddy का ये देखना है, तो मैं यहाँ पे गूगल पे आके सर्च कर देता हूँ। क्या सर्च कर दिया मैंने? डोमेन एज चेकर। डोमेन एज चेकर बोल दिया, और यहाँ पे डोमेन एज चेकर बोलने के बाद मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे टूल आ रहा है डुप्लीकेट चेकर, जिसपे जाता हूं मैं, और वो पूछ रहा है आपको कौन से डोमेन का एज चेक करना है। मैंने ये डोमेन यहाँ पे ऐड कर दिया और बोल दिया चेक व्हाट, डोमेन एज। डोमेन एज चेक कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और वो आप लोगों को दिखाएगा कि उस वेबसाइट का डोमेन एज क्या है। देख सकते हो ये वेबसाइट डोमेन क्रिएटेड कब था? क्रिएटेड ऑन, मैं सब लिखता हूं यहाँ पे, डोमेन एज के पहले डोमेन क्रिएटेड डेट 1999 में बना है GoDaddy। तो देख सकते हो आप लोग 1999, एज 24 इयर्स 11 मंथ्स। हाँ यहाँ पे आप लोगों को, और ये डोमेन कब एक्सपायर हो रहा है? एक्सपायर मतलब ये डोमेन का डेट एक्सपायरी क्या है? डोमेन एक्सपायर डेट दिखाई दे रहा है, 2032 तक उन्होंने बुक करके रखा है। तो यहाँ पे आपको डोमेन एज बहुत इजी तरीके से मिल गया। इसके लिए मैंने टूल यूज किया था डोमेन एज चेकर। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स आप लोग यहाँ पे सीखने वाले, देख रहे क्या? वेब मैनेजमेंट टूल्स, कीवर्ड रिसर्च टूल, डोमेन टूल्स, इमेज टूल्स, पासवर्ड मैनेजर्स, वेबसाइट चेकर टूल, ये सारे बहुत सारे टूल्स आप लोग यहाँ पे सीखोगे। अब यहाँ पे चैट जीपीटी को भी हम लोग बहुत यूज करने वाले, क्योंकि चैट जीपीटी ये बहुत बहुत इंटेलिजेंट टूल है। जैसे यहाँ पे मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है, हाँ, और मुझे बिजनेस शुरू करना है, तो मैंने चैट जीपीटी को ओपन कर लिया। चैट जीपीटी को सिंपल आप आपके जीमेल अकाउंट से लॉगिन करके यूज करना शुरू कर सकते हो। मैं चैट जीपीटी को यहाँ पे बोलता हूँ, मैं चैट जीपीटी को क्या बोलता हूँ यहाँ पे? मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि प्लीज मेरा एक बिजनेस है, मेरा बिजनेस क्या है, मैं यहाँ पे ऑनलाइन केक का शॉप बनाना चाहता हूँ, ऑनलाइन केक बेचना चाहता हूँ। तो मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ प्लीज सजेस्ट मी अ डोमेन, प्लीज सजेस्ट मी डोमेन नेम्स अप टू 15 कैरेक्टर्स। 15 कैरेक्टर्स मतलब बहुत बड़ा नाम मत कीजिए, जैसे फेसबुक FACEBOOK, कितने कैरेक्टर्स का है? 8 कैरेक्टर्स का। तो मैंने ऐसे बोला उसको कि प्लीज सजेस्ट डोमेन नेम्स अप टू 15 कैरेक्टर्स फॉर ऑनलाइन केक शॉप। और मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहा है इमीडिएटली, मैंने यूज किया किसको? चैट जीपीटी को। ये जो लिखते हो ना गाइस, इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट।
तो अगर ये बोलते हैं ना प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स का डिमांड बहुत ही बढ़ते जा रहा है ये वो, तो प्रॉम्प्ट कैसे लिखने होते हैं ये भी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आना शुरू हो जाएगा। और चैट जीपीटी बहुत इंटेलिजेंट टूल है, सिर्फ आपको प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिखने आता है ना तो आप बहुत अच्छा अच्छा आउटपुट ले सकते हो। तो प्लीज सजेस्ट डोमेन नेम्स अप टू 15 कैरेक्टर्स फॉर ऑनलाइन केक शॉप, और मैंने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद आप देख सकते हो आपके सामने वो उसने हार्डली 2 सेकंड में आपको 15 डोमेन नेम सजेस्ट किए। हाँ दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे? यस नो गाइस, कैन यू सी दिस? तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये देखिए आप लोगों के सामने ये सारे डोमेन नेम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और ये डोमेन नेम्स आप इसमें से कोई भी एक डोमेन नेम चेक करके आपके खुद के बिजनेस के लिए यूज करना शुरू कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आप लोगों को मैंने चैट जीपीटी के थ्रू कैसे यूज किया जाता है डोमेन नेम सजेशन। अब आप लोगों को यहां पे मैं एक वेबसाइट दे रहा हूं जिसका नाम है वीनावर्ल्ड.com। वीनावर्ल्ड.com का आपको चेक करना है डोमेन एज, उसका एसएसएल सर्टिफिकेट, हाँ यस नो बताना है आपको है या नहीं, और एसएसएल सर्टिफिकेट होगा तो एसएसएल सर्टिफिकेट का एक्सपायरी डेट बताना है आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा क्लाइंट है जो इंटीरियर डिजाइन का बिजनेस चलाता है, इंटीरियर डिजाइनर का, और उसको खुद का वेबसाइट क्रिएट करना है। तो उसके लिए आप लोग एक डोमेन नेम उसको सजेस्ट करोगे यूजिंग व्हाट, यूजिंग चैट जीपीटी। उसके बाद आप लोगों को गोडैडी ओपन करना है, और गोडैडी पे आप लोग, मुझे एक 25 GB तक का स्पेस चाहिए, 25 GB तक का स्पेस चाहिए, तो उसके लिए कौन सा होस्टिंग अच्छा है, उस होस्टिंग में एसएसएल सर्टिफिकेट अवेलेबल है या नहीं, यस नो ये भी बताना है। और आप लोगों को गोडैडी पे ही जाके एक वेबसाइट है bluehorses.com, ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं इतना बताना है। तो कोई भी यहाँ पे ये टास्क कर सकता है स्क्रीन शेयर करके, या फिर मैं किसी को भी क्लास में यहाँ पे बुला सकता हूँ। सार्थक आ सकते हो क्या आप? छोटा सा टास्क है, कर लीजिए, आइए गाइस। मैं सार्थक को बुला रहा हूँ यहाँ पे आगे, सार्थक आएगी, बाकी के लोग उसको हेल्प कर सकते हैं। वापस एक्सप्लेन करता हूँ, वीना वर्ल्ड ओपन करना है, वीना वर्ल्ड का डोमेनेज गूगल में सर्च कीजिए, डोमेनेज चेकर, वीना वर्ल्ड का एसएसएल एक्सपायरी है कब हो रहा है। इंटीरियर डिजाइन के लिए आप एक डोमेन नेम सजेस्ट करोगे, 4-5 उसमें से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। गोडैडी पे 25 GB का स्पेस का होस्टिंग प्लान कौन सा है वो सजेस्ट करोगे, और bluehorses.com ये नाम अवेलेबल है। चलो स्टार्ट। बिना वर्ड का डोमेन एज। हाँ यस। ये डोमेन चेक कर। वीनावर्ल्ड.com डालो आप। वो डोमेन एज क्या कॉपी करो, और सर ने जो टास्क दिया उसके आगे लिख दो।
कॉपी करना दिए थे। नोटपैड में, हाँ कॉपी करो ना, Ctrl+C। Ctrl+V। सर्टिफिकेट। तो ऊपर वाले में क्लिक करो, नाम डाल दो। थोड़ा सर्च करोगे ना, क्या है यहाँ पे? हाँ, ये ऐप का नाम डालो पड़ेगा। हाँ, वो वेबसाइट पे जाओ, वीना वर्ल्ड के। वही जाके कर रहे हैं ऊपर। सर्टिफिकेट कहाँ पे? तो शायद इसी में और बिना उसको दे देगा, चेकअप का उसका डालते हैं। बिना और एक्सपायर भी नहीं करवाया इसमें। हाँ, चेक कर डुप्लीकेट चेकर। हे रॉंग आहे. हे एस एस एल सर्टिफिकेट विचारलंय तू. डोमेन एजचं कधी एक्सपायर होते त्याची डेट टाकतोयस तिथे. कसं आहे मध्ये कसं करायचं? ते winaworld.com वरती जा आणि तिथे जो सिक्युअर बघितलंस ना SSL सर्टिफिकेट, हा, winaworld.com वरती जा. इथे का? हा चेक कर तिथे, कनेक्शन इज सिक्युअर, सर्टिफिकेट इज व्हॅलिड व खाली आहे. ह्याचं एक्सपायरी कधी आहे? 29 एप्रिल. हे कॉपी कर, एक्सपायर्स ऑन. चुकीच्या ठिकाणी कॉपी पेस्ट केलंय तू. इंटेरियर डिझाइन.
Please select domain names for yes, interior designer. रुकिए हाँ लिखिए ना, प्लीज सजेस्ट डोमेन नेम अप टू 15 कैरेक्टर्स। प्रॉम्प्ट सही लिखिए। फ्रॉम हाँ नेहा, प्लीज suggest सजेस्ट domain- डोमेन नेम्स अप टू नेम के बाद अप टू लिखिए, अप टू 15 कैरेक्टर्स फॉर इंटीरियर डिजाइनर। फॉर इंटीरियर डिजाइनर्स हाँ। गाइस देखिए वो आपको डोमेन नेम्स भी सजेस्ट करा है। हाँ व्हाइट स्पेसेस, पॉज डेको, हाँ देख सकते हो। तो ये चैट जीपीटी के थ्रू आपको मिल गया डोमेन नेम्स। चाहिए नोटपैड पे आपके, नोटपैड ओपन कीजिए नीचे, हाँ वाला कर दीजिए ओपन। हाँ तो यहाँ पे आपने वीना वर्ल्ड का डोमेन चेक कर लिया। वीना वर्ल्ड इज 10 years old। ओके एसएसएल सर्टिफिकेट है। यस एसएसएल सर्टिफिकेट कब एक्सपायर हो रहा है? अप्रैल 29 2024 में ये एक्सपायर हो रहा है। उसके बाद डोमेन नेम सजेशन में भी इंटीरियर डिजाइनर के लिए आपने नाम सजेस्ट कर सकते हो। अब गोडैडी पे जाके आपको दो टास्क करने हैं। पहले तो आपको चेक करना है एक अच्छा प्लान जिसमें कम से कम 25 GB का स्पेस है और एसएसएल है, वो प्लान मुझे सजेस्ट कीजिए। और bluehorses.com ये नाम अवेलेबल है या नहीं ये भी चेक करना है। रिक्वायरमेंट होती 25 GB। Go down. ये इतने महंगे प्लान मत देखिए, नॉर्मल प्लान में है क्या देखिए बस। नॉर्मल प्लान के लिए जाइए ऊपर, स्क्रॉल अप ऊपर जाइए एकदम। वेबसाइट एंड होस्टिंग लिखा है, यस आप क्लिक कीजिए। वेब होस्टिंग प्लान देख लीजिए, हाँ उस पे देखिए चेक कीजिए बेसिक प्लान में है क्या। क्लिक ऑन वेब होस्टिंग, क्लिक करो, स्क्रॉल डाउन। आई वांट 25 GB स्पेस। हाँ तो 25 GB स्पेस है क्या 199 वाला प्लान? 299. 199 में है ना 25 GB स्पेस। हाँ 199. और हाँ हाँ है क्या एसएसएल? प्री एसएसएल सर्टिफिकेट। हाँ प्री एसएसएल सर्टिफिकेट भी है तो ठीक है। 199 वाला प्लान देख लिया हमने। अब आपको ऊपर जाके डोमेन्स पे क्लिक करना है और चेक करना है कौन सा डोमेन, bluehorses.com। योरसेल्फ हाँ डोमेन्स दिखा, ये डोमेन्स पहले टैब में। सर्च फॉर डोमेन नेम्स। यस यहाँ पे जी कंपनी तुला समज वेबसाईट ओपन करायची आहे ना तर ते डोमेन तिथं अवेलेबल आहे की नाही बघावं लागतं. आता जे अवेलेबल आहे तर त्याचे चार्जेस ₹1 वॉटेवर तुम्हाला टास्क देतो. सर्च कर लीजिए। bluehorse.com अवेलेबल आहे का? मग ते रजिस्ट्रेशन साठी असतं का कंपनी? नाही बघ मग ते देख सकते हो आप लोग डोमेन टेकन bluehorses.com, ये नाम ऑलरेडी किसी ने बाय कर लिया है लेकिन वो बोल रहा है bluehorses.xyz अवेलेबल है। स्क्रॉल कीजिए बाकी के कौन से ऑप्शंस रजिस्ट्रेशन असतं ना ब्रँड bluehorses.in है, bluehorses.world है, bluehorses.co है। दिखाई दे रहा है आपको? तो बैठ लीजिए। यहाँ तक आपने टास्क एकदम सही किया है। गाइस यहाँ पे देख सकते हो bluehorse.org प्रीमियम डोमेन है। प्रीमियम कितना प्राइसिंग है इसका अगर आप चेक करोगे तो 1,64,000 का डोमेन है ये। 1,64,000. 1,64,000। तो इस तरीके से आप लोगों को अब धीरे धीरे चीजें समझ में आएगी। तो सबसे बेस होता है डिजिटल मार्केटिंग में, अगर आप लोगों को ऑनलाइन आपका बिजनेस लाना है तो यू नीड टू हैव योर ओन वेबसाइट। वेबसाइट बेसिकली इज एन ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ योर बिजनेस, जिसके लिए आप GoDaddy जैसी और भी बहुत साइट्स मिलेगी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले होस्टिंगर दिखाया था, होस्टिंगर के जैसे और भी वेबसाइट जैसे यहाँ पे ब्लू होस्ट करके है, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे बिग रॉक करके है, बिग रॉक। तो ये सब साइट जो होती है, ये देखो ब्लू होस्ट, ब्लू होस्ट पे क्लिक कर लिया तो इस वेबसाइट पे भी आपको डोमेन होस्टिंग मिलेगा। यहाँ पे अगर बिग रॉक पे आते हो, ये बिग रॉक है जिसपे आप लोगों को डोमेन होस्टिंग बाय करने का ऑप्शन आता है। तो ये सब चीजें आप लोगों को समझ में
आना शुरू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक फिटनेस क्लब चलाता हूँ, फिटनेस क्लब। और फिटनेस क्लब में मेरे पास अलग अलग कोर्सेस है। मैं यहाँ पे क्या प्रोवाइड करता हूँ, कौन सा, जुम्बा। मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ क्या, एरोबिक्स। और तीसरा कोर्स कौन सा है हमारा, एरोबिक्स, जुम्बा, और कौन सा ले सकता है, हाँ, योगा। योगा। चलो योगा। अब यहाँ पे ये जो क्लाइंट है ना, ये क्लाइंट अपना खुद का प्रेजेंस ऑनलाइन लाना चाहता है, बराबर है। वो अपने प्रेजेंस को ऑनलाइन लाना चाहता है यहाँ पे। अब यहाँ पे वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहता है, तो सबसे पहले उसको लगेगा अपना वेबसाइट। वेबसाइट का नाम लगेगा। वेबसाइट नेम खरीदने के बाद में उसको वेबसाइट चलाने के लिए होस्टिंग, वेबसाइट को सिक्योर रखने के लिए एसएसएल सर्टिफिकेट्स। उसके बाद उसको वेबसाइट डेवलप करना है, वेबसाइट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए उसको वेब डेवलपर लगेगा। वेब डेवलपर कौन होता है गाइस, वेब डेवलपर वो बंदा होता है जो कोडिंग वगैरह करता है, जो आपकी वेबसाइट बना के देता है। वेब डेवलपर के बाद वेबसाइट पे इमेजेस लगता है, वीडियोस लगता है, उसको लगेगा, उसको कौन सा एक टीम, कौन सा, ग्राफिक डिजाइनिंग का टीम। और उसके बाद उसके वेबसाइट को उसको प्रमोट करना है, उसके लिए लगता है उसको एक डिजिटल मार्केटिंग का बंदा, जो ये सब उसका काम हैंडल करेगा। अब उसको वेबसाइट क्रिएट करनी है। वेबसाइट क्रिएट करने के बाद वो चाहता है, ये उसका ये फिटनेस क्लब जो है ना, ये फिटनेस क्लब उसका मान लीजिए कहाँ पे है, पुणे में है। अब पुणे में जब कोई सर्च करता है, फॉर एग्जाम्पल किसी सर्च कर लिया जुम्बा क्लासेस इन पुणे, तो वो चाहता है कि उसका वेबसाइट गूगल के टॉप में दिखे। क्यों, क्योंकि गूगल सर्च पे आपने सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपका वेबसाइट गूगल सर्च पे टॉप में आ जाता है, मैक्सिमम लोग गूगल सर्च पे फर्स्ट सेकंड थर्ड वेबसाइट को ही क्लिक करता है। तो उसने देख लिया जुम्बा क्लासेस जो सर्च करे पुणे में, उनके लिए अगर उसका वेबसाइट टॉप में आ गया तो उसको वहां से बिजनेस आएगा। तो उसको चाहिए अभी कौन सा बंदा, एक ऐसा बंदा जो उसके लिए क्या कर सकता है, एसईओ, सर्च ऑप्टिमाइजेशन, जिससे उसके वेबसाइट को गूगल में रैंक लाएगा। लेकिन वो उसको सिर्फ गूगल में इसको वेबसाइट नहीं दिखाना है, उसको अपना प्रमोशन फेसबुक पे भी करना है, इंस्टा पे भी करना है, यूट्यूब पे भी करना है। उसने एक टीम बिठाया है, जो टीम क्या करता है, जुम्बा के क्लासेस वगैरह चालू रहता है ना, तो फुटेजेस वगैरह निकालते हैं, उसके शॉर्ट्स बनाते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह बना के उधर प्रमोट करना है। मतलब उसको सोशल मीडिया वाला भी बंदा चाहिए। हाँ, सोशल मीडिया पे ऑर्गेनिक वे से पोस्टिंग करना। उसको फेसबुक पे एड भी रन करना है, तो उसको फेसबुक का कौन सा बंदा चाहिए, फेसबुक एड वाला चाहिए। उसके बाद उसको अपनी एड्स गूगल के सर्च पे भी दिखानी है। किसी ने उसकी वेबसाइट को विजिट कर लिया तो बार बार उस बंदे को एड दिखनी चाहिए, तो उसको यहाँ पे गूगल एड वाला भी बंदा चाहिए। फिर इतने अलग अलग लोग हायर करने से अच्छा वो एक ऐसे बंदे को हायर करेगा जिससे पूरा क्या आता है, यस, हाँ। तो वो जुम्बा क्लासेस को एसईओ सिर्फ करके रुकेगा नहीं, फिर उसके पास ईमेल डेटाबेस पूरा रेडी हो गया, उसका नया एक जुम्बा का एक एडवांस जुम्बा का सेशन आ रहा है, तो वो पुराने कस्टमर्स को क्या कर सकता है, ईमेल्स कर सकता है, वो उनको एसएमएस पैकेज भेज सकता है, वो उनको व्हाट्सएप कर सकता है, व्हाट्सएप मार्केटिंग। तो उसको ये सारी चीजें लगती है। तो अगर आप लोगों को आपका बिजनेस ऑनलाइन लाना है, तो सिर्फ एक चीज करके मतलब नहीं बनेगी, आप लोगों को ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो ये सब आप लोग एक एक करके सीखने वाले हो, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो क्या है, एसईओ। तो एसईओ कैसे किया जाता है वेबसाइट को, ये हम नेक्स्ट 15 दिन सीखने वाले हैं। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन, निशा जी, आयुष जी, प्रणोति, सादिया, एनी क्वेश्चंस ओवर हियर टिल नाउ, यस, नो? नो सर। तो अब यहाँ पे आप लोगों को आज डोमेन समझ में आ रहा है क्या होता है, होस्टिंग समझ में क्या आ रहा है, डोमेन एक्सटेंशंस क्या होता है, डोमेन एज क्या होता है, डोमेन का एक्सपायरी डेट क्या होता है, एसएसएल सर्टिफिकेट्स क्या होता है, मेजर सर्च इंजन कॉन्सेप्ट, गूगल, याहू, बिंग। गूगल इज वन ऑफ द मेजर सर्च इंजन। क्यों आज गूगल सबसे बड़ा क्यों बन चुका है, व्हाई गूगल इज लीडिंग, मेन रीजंस, सबसे इंपॉर्टेंट इज गूगल इज वेरी मच फास्ट। दूसरा रिजल्ट रेलेवेंट, मतलब एक्यूरेट रिजल्ट्स, इट इज वेरी मच यूजर फ्रेंडली। These are some of the reasons why Google has gained so much of popularity. Yahoo Bing भी है, अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते हो, I come here, मैंने ये गूगल ओपन कर लिया, गूगल के बाजू में मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ याहू, मैं उसके बाजू में यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ बिंग, बिंग ओपन कर लिया। अब आप खुद देखिए बिंग सर्च इंजन में अगर आप देखोगे तो ये बिंग ओपन हो चुका है, देखो नीचे न्यूज वगैरह आ रहे हैं, इंट्रोड्यूसिंग द न्यू बिंग, हाँ आ रहा है। यहाँ पे याहू देखोगे तो याहू सर्च इंजन लग ही नहीं रहा है, याहू तो ऐसा लगता है कोई न्यूज चैनल साइड है और यहाँ पे सर्च आ रहा है। और गूगल देखोगे ना, ये देखिए फर्क समझ में आ रहा है क्या गूगल का, ये देखो, ये देखो यहाँ पे बीच में क्या क्या आ रहा है, फोटोज वीटोज बैकग्राउंड, ये यहाँ पे देखो कितनी सारी न्यूज वगैरह आ रही है, ये देखो
ठीक है क्या? फोकस सिर्फ और सिर्फ सर्च पे। सो दैट्स द रीजन व्हाई गूगल हैज गेन्ड सो मच पॉपुलैरिटी। इसके अलावा गूगल के बहुत सारे टूल्स फ्री है। आज आप गूगल मैप्स फ्री यूज करते हो, आज आप गूगल अर्थ फ्री में यूज करते हो, आज आप जीमेल फ्री में यूज करते हो। तो ये भी, हाँ, आज गूगल का जी पे है जो मोबाइल पैसे ट्रांसफर करने के लिए आप यूज करते हो। तो ऐसे गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत इजी है यूज करने के लिए। हाँ, गूगल ट्रांसलेटर ही हम यूज करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के लिए। सो गूगल को इतना रेवेन्यू आता कहाँ से? गूगल को रेवेन्यू आता है गूगल सर्च में जो एड चलती है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया मिक्सर ग्राइंडर अंडर 10,000, ये देख सकते हो अमेजोन ये देखिए लिस्टिंग्स आ रही है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो मुझे अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे अगर मैंने सर्च कर लिया जैसे रियलमी हेडफोन्स वायरलेस, ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या आ रहा है? स्पॉन्सर्ड। आप लोग यहाँ पे स्पॉन्सर्ड देख सकते हो, ये स्पॉन्सर्ड आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एड चल रही है, ये ऑर्गेनिक लिस्टिंग आ रहा है। मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया समथिंग लाइक 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ी और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद ये देखिए लाइव स्पेसेस, आपको ये स्पॉन्सर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोलते पाटिल स्पॉन्सर आ रहा है, यहाँ पे लाइफ रिपब्लिक स्पॉन्सर आ रहा है, यहाँ पे कोहिनूर, ये जो एड्स आती है। उसके अलावा जैसे मैंने ओपन कर लिया यूट्यूब तो आपने बहुत बार एड्स देखी होगी, किसी वीडियो को चलाने के पहले एड्स आती है। मनी कंट्रोल पे आपने राइट साइड में एड्स देखी थी। ये जो एड्स रन होती है, इन एड्स के रेवेन्यू में से गूगल को प्रॉफिट आता है। जैसे ये देखिए होस्टिंगर का, देखो होस्टिंगर का क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है? स्पॉन्सर, मतलब यूट्यूब पे होस्टिंगर का यहाँ पे एड चल रहा है। मान लीजिए वर्ल्ड हाईएस्ट बस रूट, मैंने ये ओपन कर लिया वीडियो, और ये वीडियो मैं प्ले कर रहा हूँ। और वीडियो प्ले करने के पहले देखिए होस्टिंगर का ऐड आ रहा है। हमने अभी होस्टिंगर की वेबसाइट को विजिट किया था क्या? देखो आपको बार बार ऐड दिखना शुरू हो गया। तो ये वीडियो ऐड जो आ रहा है होस्टिंगर का, ये इसमें से गूगल को रेवेन्यू आता है। तो गूगल का 90% रेवेन्यू जो आता है वो एड्स में से आता है। 5-10% रेवेन्यू उसका वो एपीआई बीपीआई जो होती है गूगल की सर्विसेज, उसमें से वो लोग निकालते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो MS अब्रॉड इन मशीन लर्निंग, मतलब ये डिग्री है कोई, उसका एड चल रहा है, स्पॉन्सर दिखाई दे रहा है, ग्रेट लर्निंग का एड यहाँ पे आ रहा है। तो इन एड्स में से गूगल का रेवेन्यू आता है। तो यहां तक क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप लोग, निशा जी, सादिया जी, आयुष जी, प्रणति जी, हाँ यहाँ पे सारंग जी, हाँ यहाँ क्वेश्चन कुछ है समझ में आ रहा है? यस नो? तो यहाँ पे यस सर। देखोगे, यस। तो आप लोगों को यहाँ पे अब हम आगे वेबसाइट कैसे बनाई जाती है वो भी सिखाएंगे। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे ये आपको जुम्बा का, एरोबिक्स और योगा का वेबसाइट क्रिएट करना है। तो वेबसाइट नॉर्मली कैसे होगा? सबसे पहले आएगा कौन सा पेज? फिर आएगा आपकी वेबसाइट का कौन सा? अबाउट अस। फिर वेबसाइट पे कोर्सेस के बाद एक ब्लॉग सेक्शन जिसमें आप लोग आर्टिकल्स वगैरह, अपडेटेड आर्टिकल्स अबाउट योर कोर्सेज वगैरह डाल सकते हो। लास्ट पेज कौन सा आ सकता है? कौन सा? कॉन्टैक्ट अस। अब होम के बाद कोर्सेज में यहाँ पे पेज आ गया योगा, यहाँ पे आ गया एरोबिक्स, और यहाँ पे आ गया कौन सा? तो जुम्बा। यहाँ पे वेबसाइट पे पेजेस कितने बन रहा है? 1 2 3 4 और ये 5। ये बन गया कौन सा पेज? छठा। ये बन गया 7वां पेज, ये बन गया। 7। तो आप देखोगे तो हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट पेज बनाया गया है। ये एसईओ का रूल होता है। आपके वेबसाइट पे 500 प्रोडक्ट्स रखे तो 500 पेजेस अलग बनते हैं। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे भी बहुत सारे एग्जांपल में। पहला एग्जांपल लेता हूं मैंने सर्च कर दिया गूगल पे जाके पर्सनल लोन, अप्लाई फॉर पर्सनल लोन कर दिया। यहाँ पे HDFC आ रहा है, बजाज फिनसर्व आ रहा है क्या? ओपन कर दिया। पर्सनल लोन के बाद में मैंने सर्च कर दिया अप्लाई फॉर होम लोन। कौन सा लोन? होम लोन। एंटर कर दिया। ये देखो एड्स चल रही है, एड को मत पकड़िए, ऑर्गेनिक ये एड्स है, और यहां से ऑर्गेनिक लिस्टिंग चालू होता है। ऑर्गेनिक मतलब एसईओ के थ्रू है क्या? बजाज, हाँ है क्या? बजाज फिनसर्व है। सर कैसे पता चलता है एड से और ऑर्गेनिक है वो? देखिए एड में हमेशा एड के ऊपर लिखा होता है क्या? क्या लिखा होता है? स्पॉन्सर। यहाँ पे लिखा है कि स्पॉन्सर, एसबीआई के ऊपर स्पॉन्सर नहीं ना, तो ये नो। ऑर्गेनिक। ओके। अब यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया अप्लाई फॉर डॉक्टर लोन, डॉक्टर को लोन चाहिए, कौन है? बजाज फिनसर्व आ रहा है। अब मैंने तीनों वेबसाइट के तीनों लिंक्स ओपन कर लिए। हम लोग तीनों वेबसाइट, तीनों के पेजेस चेक करता है। ये देखिए ये कौन सा पेज है?
कौन सा है? पर्सनल। पर्सनल लोन, यहाँ पे देखता हूं मैं अगर, तो ये कौन सा पेज है? होम लोन, होम लोन। और ये तीसरा जो पेज देखोगे तो ये कौन सा है, बता दीजिए। डॉक्टर लोन, मतलब वेबसाइट एक ही है, लेकिन पेजेस सेपरेट सेपरेट आ रहे हैं। और वेबसाइट HTTPS, एस मतलब क्या? एस मतलब व्हाट? सिक्योर्ड वेबसाइट, सिक्योर्ड। सिक्योर, अब वैसे ही आपको दो टास्क दे रहा हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप आ जाइए करने के लिए, एक दो मिनट। हाँ। यहाँ पे अप्लाई फॉर दुबई वीजा, अप्लाई फॉर सिंगापुर वीजा, डॉक्यूमेंट। और इसके लिए एक वेबसाइट है अकबर ट्रैवल्स। तो ये कीवर्ड सर्च करना है गूगल पे, और अकबर ट्रैवल्स का जो पेज ओपन होगा उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। सेम ऐसे ही अप्लाई फॉर पर्सनल लोन, और अप्लाई फॉर होम लोन, और अप्लाई फॉर टू व्हीलर लोन। और इसके लिए देखना है ICICI बैंक के सेपरेट पेजेस आ रहे हैं क्या। तो इतना टास्क है आपको। और ICICI बैंक का और एक टास्क करना है आपको, उसका चेक करना है क्या। डोमेनेज, डोमेनेज। स्टार्ट करो गाइस, सब लोग कोऑर्डिनेशन में कीजिए। चलो आइए आगे। अकबर ट्रैवल का, अकबर ट्रैवल। कॉपी इंडस्ट्री होगा। ओपन करो साइट को वो। दुबई से निकल रहा है ये वाला। दिखा बोल रहे हो ना उसको। मैंने जो वाला बात था। आ जाएगा।
हो गया। अपने एक लिंक है ना ऐड में से उठाई आई थिंक। गाइस ये देखिए, अगर आप चेक करते हो जो होम लोन का हाँ हाँ, अकबर ट्रैवल्स के लिए दिख रहा है क्या? अकबर ट्रैवल्स के अंदर कौन सी कैटेगरी में गया? वीजा। वीजा में कौन सा पेज है? जो भी वीजा है। यहाँ पे सिंगापुर के लिए सेपरेट पेज है क्या? सेम वे अगर आईसीआईसीआई बैंक का देखते हो, अरे आपने ये क्या किया, मैंने आईसीआईसीआई बैंक का चेक, ये कौन सा है? एचडीएफसी। एचडीएफसी एचडीएफसी का किया क्या? अच्छा ठीक है, एचडीएफसी का भी देखोगे, ये कौन सा पेज है? टू व्हीलर। ये कौन सा पेज है? कौन सा है? पर्सनल लोन। ये आई थिंक आपने ऐड में से उठाया है, तो ये निकाल दीजिए। तो मैंने आईसीआईसी बोला था, ठीक है, आपने एचडीएफसी निकाला, तो डोमेन एज भी समझ में आ रहा है। तो गाइस ये एक रूल है यहाँ पे एसईओ का, कि आप लोग जब वेबसाइट बनाते हो, जितने भी प्रोडक्ट्स आपके वेबसाइट पे है, हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट पेज क्रिएट किया जाता है, तब जाके वो वेबसाइट गूगल में रैंक होना इजी चाहता है। तो ये सब चीजें आप लोग आगे सीखने वाले हो। व्हाट इज अ कीवर्ड? व्हाट इज अ कीवर्ड? कीवर्ड क्या चीज होती है गाइस? कीवर्ड मतलब सिंपल, जो कुछ आप टाइप करते हो किसी भी सर्च इन में, उसे कीवर्ड कहा जाता है। आयुष जी यस बोलिए, पूछिए आपका क्वेश्चन। हेलो। सर वो बोला, अगर हमने डोमेन और वेबसाइट बनाया तो उसका जो एज है, अगर वो खत्म हो गया हाँ, तो उसके बाद हम वापस मतलब उसका एज बढ़ा सकते हैं क्या? क्या देख सकते हैं, क्या क्या खत्म हुआ तो? एज? हाँ, वो एक्सपायरी डोमेन एज डेट जो होता है ना, अगर उस समय तक आ गया तो उसके बाद हम वापस से वो नाम ले सकते हैं क्या? यस यस, देखिए आपने मान लीजिए एक डोमेन बाय किया abc.com, और ये डोमेन कब एक्सपायर होने वाला है? मान लीजिए 15 मार्च 2025 में एक्सपायर होने वाला है। तो जैसे आप लोग पॉलिसी निकालते हो, प्लान निकालते हो, तो उसके 15 दिन पहले कैसे आपको मैसेज आना शुरू होता है कि आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, वैसे आपको GoDaddy ना 1 मार्च को कॉल करना शुरू करेगा कि आपका डोमेन एक्सपायर होने वाला है। अगर 1 मार्च को भी आपने उसको, 15 मार्च को भी आपने उसको रिन्यू नहीं किया, तो आपको ग्रेस टाइम मिलता है 15 दिन का, मतलब 30 मई तक आपको और टाइम मिलेगा। और उसके बाद में भी आपने रिन्यू किया नहीं, तो फिर वो आपका डोमेन चला जाएगा। बाद में जिसने भी बाय किया, फिर वो जो रेट बोलेगा उस रेट में आपको बाय करना पड़ेगा। इसीलिए डोमेन जब आपका एक्सपायर हो रहा है, उसके 10 दिन पहले, 15 दिन पहले ही उसको टाइम टू टाइम रिन्यू करना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस सर। अब व्हाट इज अ कीवर्ड गाइस? जो कुछ आप टाइप करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया डेटा साइंस क्लासेस, या डेटा साइंस सैलरीज इन इंडिया, तो इसे कीवर्ड कहते हैं। जो कुछ आप टाइप करते हो इट इज कॉल्ड एज अ कीवर्ड। हाँ, लेकिन कीवर्ड में अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। जेनरिक कीवर्ड, मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स में आप लोगों को अलग अलग कीवर्ड, जेनरिक, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, सीजनल। अब मैं यहाँ पे 4 कीवर्ड्स आपके सामने लिखता हूं, आप मैच द फॉलोइंग करके दिखाओगे। हाँ, चलो, ये कीवर्ड 1 है, ये कीवर्ड 2 है, ये कीवर्ड 3 है, और ये कीवर्ड 4 है। तो ये चारों को मैच द फॉलोइंग करो, कौन सा कीवर्ड क्या है बताइए। देखिए जरा यहाँ पे आप आंसर करना चले। सीजनल कौन सा है? सर सीजनल में विंटर जैकेट ऑनलाइन ओके, सीजनल आप बोल रहे हो, विंटर जैकेट ऑनलाइन, थर्ड वाला ओके, आगे। हाँ, लॉन्ग टेल में फर्स्ट आएगा कौन सा? फर्स्ट, ये लॉन्ग टेल है। ओके, शॉर्ट टेल में कार आएगा। ओके, और कोई कुछ बोलना चाहता है?
गाइस यहाँ पे जेनरिक मतलब क्या है? एकदम जेनरिक टर्म कौन सा है? कार, ये जेनरिक है। तो कार बन गया जेनरिक, कार कार बन गया कौन सा? मारुति कार। कार लोकल बन गया मारुति कार। मारुति कार डीलर्स इन पुणे। और सीजनल कीवर्ड कैसे सर्च किया जाता है? सीजनल वाइज, जैसे बंदा विंटर जैकेट देख रहा है ठंडियों के सीजन में, तो वैसे कीवर्ड्स को कहा जाता है सीजनल। तो जेनरिक कीवर्ड्स होता है जैसे टी शर्ट्स, टी शर्ट्स जेनरिक, नाइकी टी शर्ट्स। शॉर्ट टेल, नाइकी टी शर्ट्स फॉर मेन ऑनलाइन। लॉन्ग टेल, कोर्स जेनरिक कीवर्ड, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, मार्केटिंग। शॉर्ट टेल, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस ऑनलाइन, कौन सा? लॉन्ग टेल। तो ये कीवर्ड्स को कैसे यूज किया जाता है ये आप लोगों को अब आगे समझ में आ जाएगा। तो अब आप लोगों को बेसिक चीजें मैंने आज एक्सप्लेन की है, जैसे डोमेन क्या होता है, वेबसाइट का नाम, होस्टिंग क्या होता है, वेबसाइट को लगने वाला स्पेस, एसएसएल सर्टिफिकेट से आप लोग वेबसाइट को सिक्योर रख सकते हो। उसके बाद डोमेन एक्सटेंशन मतलब क्या आता है? .com, .edu, .gov, .org, इसे कहते हैं डोमेन एक्सटेंशंस। इसके अलावा आप लोगों को ये समझ में आ रहा है एसएसएल सर्टिफिकेट को एक्सपायरी डेट होता है, डोमेन एज भी एक्सपायर होता है, जिनको आपको टाइम टू टाइम रिन्यू करना पड़ता है। डोमेन, होस्टिंग, एसएसएल सब टाइम टू टाइम आपको रिन्यू करने पड़ते हैं। उसके अलावा डोमेन एज आपको समझ में आ रहा है, जितना पुराना डोमेन उतना आपको ट्रस्ट गेन होगा। आपके वेबसाइट का लोडिंग टाइम जो होता है वो होस्टिंग पे होता है। होस्टिंग पे पैकेजेस कम ज्यादा कब होता है, उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, कितना हैवी कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद आज आप लोगों को चैट जीपीटी को छोटा सा प्रॉम्प्ट देके कैसे आउटपुट निकालने आता है वो समझ में आ रहा है। गोडैडी पे आपने डोमेन्स अवेलेबल है नहीं है वो आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे प्लान्स कैसे आप चेक कर सकते हो, बेसिक प्लान्स होस्टिंग के, वीपीएस प्लान्स, डेडिकेटेड सर्वर्स प्लान्स अलग अलग होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है आपको, हर एक वेबसाइट के हर एक प्रोडक्ट के लिए सेपरेट पेजेस होता है। या आपने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल बजाज फिनसर्व का देखा, अकबर ट्रांस का देखा, एचडीएफसी बैंक का भी देखा, ये सारे बड़े ब्रांड्स है। यस नो? कीवर्ड, जो कुछ आप सर्च इनमें टाइप करते हो उसे कीवर्ड कहते हैं। कीवर्ड्स में अलग अलग टाइप्स होता है, जेनरिक, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल, सीजनल। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? यस नो? सादिया जी, आयुष जी, निशा, प्रणोति, यस। तो यहाँ पे आज हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे, क्योंकि मैं पहले एक दो सेशन थोड़े कम रखता हूँ, क्योंकि एक ही साथ एकदम भगा दिया ना तो लोगों को थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसमें टेक्निकल नॉलेज की कुछ भी जरूरत नहीं, मैं वापस बोल रहा हूँ आपको। और इसी तरीके से मैं सिखाऊंगा, थेरी प्रैक्टिकल, थेरी प्रैक्टिकल। इससे आपको फायदा क्या होगा, इमीडिएटली प्रैक्टिकल करके देखोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऑनलाइन के भी जितने भी लोग हैं, आप लोग को बोलिए मुझे, मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग का एक्सेस दे दूंगा, आपके साइड से आप भी सामने प्रैक्टिस करते जाइए। इसके बाद आपको हर रोज व्हाट्सएप के ग्रुप पे असाइनमेंट्स भी आएगी जो सिखाया उसके ऊपर। तो इस तरीके से प्रैक्टिस रखोगे ना गाइस, जॉब मिलना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है आप लोगों को। तो जो लोग जॉब के लिए देख रहे हैं, जो लोग बिजनेस के लिए देख रहे हैं, आपका बिजनेस का पैसा बच जाएगा। आज वेबसाइट कैसे क्रिएट की जाती है ये समझ में आ रहा है। कल वेबसाइट ही बनाने जाओगे तो कोई बंदा देखेगा इसको कुछ पता ही नहीं वेबसाइट होस्टिंग क्या होता है, डाल दो इसको 15-20 हजार रुपए आपको वेबसाइट के लिए डाल देगा। तो खुद सीखोगे ना खुद के बिजनेस के लिए। आज एजेंसी में अगर डिजिटल मार्केटिंग का काम दे जाते हो ना, एजेंसी ब्लाइंडली आपको कुछ भी चार्ज करेगी, क्योंकि आपको खुद को कुछ पता नहीं। तो आपका वो पैसा सब यहाँ पे बच जाएगा। आपने ये सीख लिया, कल आपके भाई को सिखा दो घर पे बैठ के, तो आपके भी आप पे वो भी हैंडल कर सकता है, क्योंकि पूरा आगे का फ्यूचर जो है ना वो डिजिटल पे ही गाइस। तो इसलिए मेक श्योर कि आपका बिजनेस का प्रेजेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रहे, वरना यू लूज अ लॉट ऑफ बिजनेस। ओके, सो गाइस टुमारो अगेन विल स्टार्ट एट 2 o'clock, 2 बजे मैं शुरू करूंगा। प्लीज मेक श्योर यू पीपल आर ऑन टाइम। चलेगा सादिया जी, आयुष जी, निशा, प्रणति? ओके, हेलो, यस सर। ओके, ठीक है, चलेगा। थैंक यू सो मच। इसका रिकॉर्डिंग भी आपको आ जाएगा शाम तक, ठीक है? थैंक यू। सर, ओके बोलिए। सर मला दुसऱ्या ग्रुपवर ऍड करणार आहे का? हाँ, आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, नए ग्रुप में। नए ग्रुप में? हाँ हाँ, ये बैच के। ओके सर, ओके सर, निकिता को बोल दो बस एक बार। या थैंक यू, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।